जब स्पॉट हुआ और उसको रोकने को कहा गया, चैलेंज किया गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, तो उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस सेल्फ डिफेंस में इस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, एक हरियाणा पुलिस का और एक दिल्ली पुलिस का। साथ में जो रोमिल वोरा है वो भी इंजर्ड हुआ। इन तीनों इंजर्ड को इमीडिएटली जो गाड़ी हमारी सरकारी गाड़ी थी उसमें डाल के मैक्स साकेत ले जाया गया, जहाँ पे रोमिल वोरा की डेथ हो गई और जो हमारे 2 ऑफिसर्स हैं हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की, वो सेफ हैं। इसमें मल्टीपल गोलियां दोनों तरफ से फायर की गई थी। रोमिल के पास से एक नॉरिंको ब्रांड का वेपन विद कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। एक स्प्लेंडर काले रंग की गाड़ी जिसमें वो आ रहा था वो भी मौके से मिली है, उसमें नंबर प्लेट नहीं है, उसके नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी रब किए हुए हैं। रोमिल का अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो लास्ट ईयर 26 दिसंबर को हरियाणा में एक यमुनानगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें एक शराब व्यापारी पंकज मलिक और उसके साथ उसके 2 एसोसिएट्स वीरेंद्र और अर्जुन मलिक, इन तीनों को बड़े ब्रूटली रोमिल और उसके 2 एसोसिएट्स उन्होंने मारा था। शुभम पंडित और हेमंत, ये तीनों उसमें वांछित चल रहे थे, वांटेड चल रहे थे। और अभी 13 जून को भी इन्होंने यमुनानगर के एरिया में ही कस्बा शाहबाद में एक शराब व्यापारी शांतनु, उसको बड़े ब्रूटली गोलियों से मार दिया। इसके अलावा वो और कई सारे केसेस में वांटेड था, जहां पर लिकर वेंट्स और लिकर के जो व्यापारी थे उनसे वो एक्सटॉर्शन करता था या वहाँ फायरिंग करता था। इसमें इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन हरियाणा पुलिस से आई थी और हरियाणा पुलिस ने हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है, जिसको कि डीसीपी मनीषी चंद्रा हेड करते हैं, वो और उनको असिस्ट अलाप पटेल कर रहे थे, इनको ये बेसिक इंफॉर्मेशन मिली थी और ये सारा ऑपरेशन इन्हीं की सुपरविजन में हुआ है। थैंक यू। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तो अकेला ही सामने आया। रोमिल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि ये मूवमेंट हरियाणा एसटीएफ इसको ट्रैक कर रही थी और इन्फॉर्मेशन थी कि ये दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके या तो दिल्ली में कोई वारदात करेगा या फिर दूसरी तरफ हरियाणा में जाके फिर से यमुनानगर, मतलब जो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद जो हरियाणा का एरिया आता है वहाँ पे कोई वारदात करने की कोशिश करें। प्राइवेट फेसी जो अभी तक हमको पता चला है 9 केसेस करीब जिनमें ये पहले आ चुका है। देखिए, इस पूरे कार्डर के पीछे हाथ है नौनी राणा का। नौनी राणा वीरेंद्र राणा और काला राणा का भाई है और ये नौनी राणा बाहर बैठा हुआ है और बाहर से बैठ के ये जितने लिकर के जो व्यापारी हैं, एक्साइज के व्यापारी हैं, उनसे एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट करते हैं, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। और ये मर्डर्स जो हुए, जिसमें ये ट्रिपल मर्डर और ये शांतनु का मर्डर, ये उसी अटेम्प्ट में इनके नेफेरियस एक्टिविटीज़ थी, उसी लिए ये मर्डर किए गए थे। कब से एक्टिव था ये यंग लड़का, ये तो अभी पिछले 1-1.5 साल से ही एक्टिविटी में आया है, लेकिन नौनी राणा काफ़ी टाइम से एक्टिव है। वीरेंद्र राणा और काला राणा को भी मनीषी चंद्रा साहब की टीम ने ही अरेस्ट किया था, एक थाईलैंड से अरेस्ट करके लाए थे, वो एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था। तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक इस गैंग पे लगाम लग गई थी। उसके बाद ना अभी हाल फिलहाल से फिर इसका भाई जो है ये बाहर डंकी के रूट से चला गया और फिर ये बाहर जाके वहाँ से एक इस तरह की हरकतें करता है। ये एक बेसिकली मैसेज है कि जो बाहर बैठ के गैंग चला रहे हैं वो ये ना समझें कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके सुरक्षित है। कानून जो है वो उन तक भी पहुँचेगा। ये कयास वाली बातें हैं, इसमें कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्लीज। इस पे 3 लाख का इनाम था जो कि हरियाणा से था। दिल्ली में आर्म्स एक्ट का मामला स्पेशल सेल में ही दर्ज था। मनीषी, आप बताना चाहेंगे? मनीषी, 2024
कोई स्पेसिफिक आप बता रहे सर वेपन उसके पास मिला है तो आप कौन सा वेपन था? ये एक नॉरिंको वेपन है, आप बताएंगे आप? नॉरिंको वेपन है, नॉरिंको पिस्टल मिला है। जो वेपन होता है इसकी खासियत क्या होती है? ये एक टर्किश वेपन है। सर इसके खिलाफ कोई और भी करने की गवर्नमेंट राजनीति के अंदर अब वो चेक करना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड पे है हमारे पास है वो सही है। अभी सर नाम से आपका आया है और बस वो जो मर्डर केसेस है ना हरियाणा, वो 2 मर्डर हैं प्लस जो हरियाणा से मोटा मोटा प्राइमा फेसी पता चला है कि इस पे और भी कई सारे केसेस हैं जिसमें ये मतलब वांछित चल रहा था या कहीं में अरेस्ट होकर भाग रहा था। तो दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट एग्जैक्टली। हाँ, वो बाकी केसेस का क्या स्टेटस है उसके बारे में हरियाणा पुलिस बेटर बता पाएगी। सर वीरेंद्र और काला भी दोनों बस है ना स्टेट में? वीरेंद्र एक ही आदमी है, वीरेंद्र उर्फ काला राणा। उसकी लोकेशन के बारे में कहते हैं कनाडा और यूएस के बीच में शिफ्ट करता रहता है, एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये बाहर की बात कही। नए बीएनएस में ये प्रोविजन है इन एब्सेंशिया ट्रायल का। तो हमारी कार्रवाइयाँ 2 होती थी। एक तो हम करते थे कि जो इनके रेड कॉर्नर ड्रोनर्स के थ्रू इनका प्रत्यार्पण यानी एक्सट्रेडिशन की ट्राई करते थे, या जहाँ एमलेट है वहाँ एमलेट के थ्रू उनको एक्सट्राइट करने की कोशिश करते थे। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है नए बीएनएस में कि आप इन एब्सेंशिया ट्रायल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी क्रिमिनल्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो हिमांशु रिठौली, साहिल रिठौली, नौनी राणा या मोंटी मान या और भी जो इनके कैरेक्टर्स हैं, इन सब के खिलाफ हमारे यहाँ जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनमें हम या जो नए बीएनएस के बाद आने के बाद दर्ज हुए मुकदमे हैं उसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इनकी इन एब्सेंशिया ट्रायल चलाई जाए ताकि इनके एक्सट्रेडिशन की प्रक्रिया और मजबूत हो सके। तो अभी रिश्वत दिया हुआ है ये आरसीएंस वगैरह तो इन सबके खुले हुए हैं, अलग अलग जगहों से खुले हुए हैं, लेकिन इन एब्सेंशिया ट्रायल नए बीएनएस का एक नया अच्छा प्रोविजन है। नए बीएनएसएस में जो प्रोविजन है इन एब्सेंशिया ट्रायल का, ये इनफैक्ट आप चाहें तो उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं कि नए बीएनएसएस का ये जो प्रोविजन है ये हम लोग दिल्ली पुलिस एज ए होल बड़े सुचारू रूप से और बहुत एक जील के साथ करने जा रहे हैं, सो दैट इनकी इन एब्सेंशिया कन्विक्शन हो सके और इनको बाहर से इंडिया लाने में मदद मिल सके, वो ज़्यादा ईजी हो जाए।